महेंद्र महतो को यदि कोई चिंता थी तो वह अपनी दो जवान बेटियों की शादी। दूसरी ओर 45 वर्षीय कपिल मिस्त्री भी अपनी पत्नी मीना देवी तथा 2 मासूम बच्चों के साथ सुख से गुजर बसर कर रहे थे। उसके खाली बैठा ललखिन ओने से अइलखिन, कधीर से अइलखिन है जे नहीं मालूम है, आके गोली चला दी। बच्ची के 2 के शादी एकदम करे है, अब बचबो नहीं कमाए वाला एकदम छोटा छोटा। 2 जुलाई 2004 की रात महेंद्र महतो अपने घर में परिवार के साथ खाना खा रहा था। पास ही उसकी पत्नी चिंता देवी और उसकी बेटी सुलेखा व शोभा भी थी। उसकी पत्नी 2 जवान बेटियों की शादी और 2 मासूम बच्चों के परवरिश की चिंता जता रही थी। महेंद्र महतो समझाता है समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। 2 जुलाई 2004 की रात आषाढ़ पूर्णिमा की वह काली रात, करीब रात के 9:30 बज रहे थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे सहित किस्सा कहानी सुन रहे थे। तभी वहां महेंद्र महतो पहुंचता है। आते ही वह कपिल मिस्त्री से पूछता है, यहाँ चौपाल पर क्या हो रहा है? कपिल मिस्त्री कहता है, रामेश्वर काका कथा कहानी कह रहे हैं। वह महेंद्र महतो को भी कथा कहानी सुनने के लिए बैठाता है। महेंद्र महतो भी चौपाल में शामिल होकर कहानी सुनने लगता है। कहानी सुना रहे लोगों को क्या पता था वे खुद कहानी बनने वाले हैं। तभी 2 मोटरसाइकिल से 6 नाकापोश लोग आते हैं। आते ही अत्याधुनिक हथियारों से उन बेगुनाह लोगों पर गोलियों की बौछार लगा देते हैं। लगभग 10 मिनटों तक अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। घटना को अंजाम दे वहां से फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से फरार हो जाते हैं। यह सभी अखिलेश सिंह के आदमी थे। वे अशोक महतो के किसी 2 आदमी को ढूंढने आए थे। वे नहीं मिले तो बेकसूर लोगों की हत्या कर चकवाई नरसंहार को अंजाम दिया। उस समय अखिलेश सिंह जेल में था। चीखने चिल्लाने और फायरिंग की आवाज सुनकर महेंद्र महतो की पत्नी, उनकी 2 बेटियां तथा कपिल मिस्त्री की पत्नी घटना स्थल पर पहुंचती है। वहां लाशों का ढेर देखकर दहाड़ मार मार कर रोने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पल भर में क्या हो गया। वे सब अपने अपने परिजनों की लाशों से लिपट कर रो रहे थे। इस नरसंहार में 50 वर्षीय महेंद्र महतो, 65 वर्षीय रामकेशर प्रसाद, हरि मिस्त्री, 45 वर्षीय कपिल मिस्त्री, चभारी चौरसिया, 43 वर्षीय महेंद्र रामजी पासवान सहित 9 लोगों की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि एक का इलाज के क्रम में मौत हुई। 10 वर्षीय बालक बबलू कुमार गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया। अन्य लोग भी जख्मी हुए, जिसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा था। बदले की भावना ने एक और नरसंहार का बुद्ध, महावीर, गांधी की कर्मभूमि बिहार को एक बार फिर कलंकित कर दिया। ऐसे चकवाई नरसंहार में तो 10 लोग मारे गए थे। 9 उस समय मरे थे ऑन स्पॉट और 1 इलाज के क्रम में मारे गए थे। सारे के सारे लोग बैठ के गांव में चौपाल पर बातचीत कर रहे थे खाना खा करके। यही तो स्थिति थी और बड़ा हृदय विदारक और भयावह दृश्य था। और वो लोग यहाँ पर कहानी कह रहे थे, एक दूसरे सुना रहे थे। ऐसी देहाती कहानी होता है ना, वही सब आपस में। हम लोग भीतर थे, वो लोग खाना खा करके आकर के बैठे थे यहीं पर। 8:30 बजे करीब गोली से मारा है। जी नहीं, निवासी हैं यहाँ के, मेरे यहाँ हम रहते हैं नहीं। पप्पू महतो आके कुल का खत्म करके चले गए। हाँ, अखिलेश सिंह का गिरोह है। सर मार देंगे, कोई नहीं बचेगा। मादा उत्तर टोला एकदम पूरा अथी करवा देंगे, कहेगा चकवाएगा, पूरा अथी करवा देंगे, पूरा जलवा देंगे। घर में पैक रहते हैं सर, उबले आता है तो। घटना स्थल के बाद चकवाई गांव के अशोक महतो ने वारसिलीगंज थाने में FIR संख्या 618/2004 दर्ज कराई, जिसमें 20 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। घटना स्थल से 20 SLR की खोखा एवं चार्जर बरामद किया गया। नामजद अभियुक्तों पर भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 324, 326, 307 व 302 लगाया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत व्याप्त है। एक आशंका सबको सताती रहती है। घटना स्थल से देर रात तक शव नहीं उठाया गया। नरसंहार के बाद पुलिस वहां कैंप कर रही है, मगर ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना के विरोध में गया किऊल रेल मार्ग का परिचालन घंटों बंद कर दिया गया। घटना से आक्रोशित लोग सभी मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी तथा 1-1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी
और मुआवजा भी शायद मिल जाएगा, पर क्या उजड़ा सुहाग, बूढ़ी माँ की आस मिल पाएगी? जवान बेटियों के हाथ पीले हो पाएंगे? मासूम बच्चों को पिता का साया मिल पाएगा? ढेर सारे सवालों को छोड़ गया है यह चकवाय नरसंहार। आखिर कब तक होती रहेगी बदले की आग में हत्याओं और नरसंहारों का तांडव? पुलिस की तरफ से काफ़ी चौकसी भी बरती जा रही है। किसी भी तरह का मान लीजिए कि कहीं कोई घटना हो गई तो उसमें बिल्कुल दोषी लोगों को ही सामने लाकर निर्दोष को हम लोग बिल्कुल ही अलग कर देते हैं, चाहे किसी भी तरह का कोई प्रेशर। एक पक्ष के लोग तो प्रेशर देते ही हैं कि आप उनके नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार करें, लेकिन हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसी को अरेस्ट कर ले रहे हैं। चकवाय नरसंहार में भी आपको जहाँ तक हमें अभी तक याद है कि शायद 22 या 23 लोग नामजद अभियुक्त हैं, जिनमें 8 या 9 ही लोग दोषी पाए गए हैं। पुलिस तो बोलती है कि हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं। जी कुछ नहीं, वो आता है 6:45 बजे आता है और 7 बजे जा चल जाता है। वो तो अपने दौड़ के भागता है जैसे। अब क्यों डरता है जो, तो वही सब में बता रहा पुलिस है ना। पुलिस तो अपने गोली जखने चुना था, जखने को कहा था कि हम ये सब सामान हमारे साथ नहीं है। मतलब एक होता है ना जाति प्रभाव पड़ता है ना जी, वही बात है। अब क्या है, एक होता है ना कि आपका जाति का है, वो उसका जाति का है, उसको मारा तो उसके बदले में इसको मार दो, यही चल रहा है। हम लोग कोई भी संप्रदाय हो, मतलब उग्रवादी से कोई मतलब नहीं है बेटा, उसको ख़त्म करो एकदम। हम लोग यही चाहते हैं, सरकार से भी यही मतलब हम लिख के भी दिए डीएम को, सर हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। हम जाके खुद मतलब लिख के दिए डीएम को कि ऐसा होगा अब जी, तो हम जाके मतलब पूरा मतलब घेराव कर देंगे डीएम को सीधा जा करके। अब आज जी होले छुटले तब गेलिए हम, तो गेली तो देखली मार के कोई पते न कुछ मरल हल्की सी केला पर हमरा कुछ पता नहीं लगले, ऐसी मरल थे ललखी भाग गेल तब मार उड़ के कने गेले की पता। घटना को लेकर जहां जनाक्रोश है, वहीं हमारी पुलिस स्थिति पर नियंत्रण का दावा करती है। उनके अनुसार अपराधियों पर अंकुश लगाया गया है। हत्याओं और नरसंहारों पर रोक के लिए वह पूरी तरह सतर्क है। वह हर जाति धर्म के लोगों को सहायता करना चाहती है। वह आम लोगों की शिकायत सुनने भी लगी है ताकि आवाम चैन की सांस ले सके।